बेरोजगारी और पलायन का दंश बुंदेलखंड लगातार पिछले कई दशकों से झेल रहा है। उत्तर प्रदेश में कई सरकारें आईं और कई चली गईं। सभी ने बुंदेलखंड को लेकर रोटियां तो सेकी, दावे तो किए, लेकिन किसी ने भी बुंदेलखंड की बेरोजगारी और पलायन पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसका नतीजा है कि बुंदेलखंड के नौजवानों को आज भी अपने पेट की रोटी और अपने परिवार के लिए परदेशों में जाकर मजदूरी करना पड़ता है। इस पलायन की वजह से अक्सर बुंदेलखंड के लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। इसी तरह बांदा जनपद के अजीतपारा गांव का बच्ची लाल अगस्त 2017 में अपने बच्चों की रोटी के लिए गुजरात गया था, जहां उसे एक कंपनी ने समंदर में मछली पकड़ने का काम दिया। वो अपने साथियों के साथ मछली पकड़ने में लग गया। अभी उसको ये काम करते हुए 3 महीने ही गुजरे थे कि नवंबर 2017 में पाकिस्तान की नेवी ने बच्ची लाल को उसके साथियों सहित गिरफ्तार कर लिया और उसे कराची के जेल में डाल दिया। इधर बच्ची लाल की पत्नी और उसके 4 बच्चे पिता के जेल जाने के बाद दल-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गए। बच्ची लाल की पत्नी किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रही थी और वहीं बांदा के अधिकारियों और सांसदों और विधायकों के चक्कर लगा रही थी कि किसी तरह से उसके पति की रिहाई हो जाए। बहरहाल 4.5 साल की जद्दोजहद के बाद बच्ची लाल और उसके अन्य साथी अपने अपने घर लौट आए हैं। द नेटिजन न्यूज़ की टीम ने बच्ची लाल और उसके परिवार से मुलाकात की है। आइए आपको दिखाते हैं कि बच्ची लाल ने क्या क्या बताया है और आज उसका परिवार बच्ची लाल को पाकर कितना खुश है। क्या नाम है आपका? बच्ची लाल सर। बच्ची लाल जी, आप कहाँ थे अब तक? सर हम ठेकेदार के साथ में गए हुए थे गुजरात और मच्छी मार रहे थे, तो पाकिस्तानी नेवी ने आकर के, शाम का टाइम था 5 बजे उसने आया था। हमको लगा कि ये स्टीमर आ रहा है, तो जब बिल्कुल पास में आ गई तो पाकिस्तानी नेवी निकली, फिर उसने पकड़ के ले गया। कहाँ ले गए थे आप लोगों को? वो ले गया कराची लांडी जेल। 2 दिन लोकम में रखा, 12 तारीख को हमको जेल में फिर डाल दिया। फिर अंदर ऐसे काम करते रहे सर, कभी पानी डाल रहे हैं पौधों में, कभी कुछ कर रहे हैं। आपको पाकिस्तानी आर्मी ने, नेवी ने क्यों पकड़ा था? सर हम तो अपने पानी में ऐसे मार रहे थे मच्छी, वो आई है तो दूसरे को पकड़ रही थी, तो एक दिन तो हम ऐसे साइड में थे। कितने फिर लोग थे आप लोग? हम तो 4 हमारी लांच थी। कहाँ के थे ये लोग सब लोग? ये तो देसाईपुर के थे। और बाकी कितने साल आप पाकिस्तान की जेल में रहे हैं? 4 साल 3 महीना। वापस कैसे आए हैं? सर वापस वो एक बंदे का कैंसर था तो उसको छोड़ रहे थे, तो फिर उन लोगों ने ऐसे मीटिंग अपना किया, बोलते हैं कि ये 9 बंदे 19 बंदे और डाल देते हैं, 20 बंदे निकाल के देंगे। और 20 बंदे छोड़ दिया और फिर बोल रही थी वहाँ की सरकार कि जब उधर से बंदे छोड़ेंगे तब फिर हम इधर से बंदे छोड़ेंगे। क्या पाकिस्तान की कोर्ट में भी आप लोग गए थे? कोर्ट में गए थे सर, तो बाकी वहाँ कुछ नहीं, ऐसे लेके बैठा देते थे और बोलते हैं जाओ। बाकी हमारे को कोई बातचीत नहीं करवाया उधर कोर्ट में। कब आए हो आप अपने घर? मैं 23 तारीख को वहाँ से निकला हुआ हूँ। बांदा अपने घर कब पहुँचे? 9 बजे रात को सर। क्या नाम है आपका? कलावती। कलावती जी, आपके पति पिछले 5 साल से कहाँ थे और कैसे वापस आए हैं? सर मछली पकड़ने के लिए गए थे, धंधा करने के लिए। अपन बच्चा यहाँ में जिया रही थी, मैंने के लिए कि अब यहाँ बच्चे हैं छोटे छोटे, यहाँ मैं कर लूँगा, तुम आप चले जाओ उधर से अपन कमा करके ले आए तो कुछ अपन आगे चल के देखना चाहिए। सर जी उधर पकड़ गया, हम वहाँ से पता आ गया, हमको फ़ोन द्वारा आ गया कि पकड़ गया। जो पकड़ गया तो कहाँ पकड़ गए थे आपके पति? ये सिंध कराची जेल। तो आपके पति जब कराची जेल पहुंच गए थे तब आपने यहाँ पर प्रशासन से या सरकार से किस तरह से मांग की है और कैसे पति वापस आए आपके? ये हमने गए थे लेके अपन एप्लीकेशन लेके डैम को दिया, संसद को दिया, बबेरू गया, लेकिन हमारी सुनाई सर कहीं नहीं हुई। बच्चों को भी लेके जाते थे लेकिन हमारी सुनाई कुछ नहीं हुई। वापस जाते थे, कागज़ लेके यहाँ रख लेते थे और बस नीचे दबा देते थे, कहते हैं तुम्हारा काम हो जाएगा, कुछ नहीं करते थे। कितने साल आप परेशान रहे अपने बच्चों को लेकर? तो हो गए हमको 4 साल 3 महीना, 4.5 साल हो गए हम। 4.5 साल तक आप अपने परिवार का कैसे पालन पोषण कर रही थी? 4.5 साल में साहब देखो, किसी की
फरुहा को खोद रही थी, किसी के ईंटा काट रही थी, किसी के चैत, किसी के ध्यान लगाए रही थी। इसी तरह मैंने अपन 4 बच्चों को 5 साल गुजारा कर दिया, लेकिन हमको सरकार ने एक लाभ नहीं दिया 1 रुपया के। किस चीज़ की? न हम कई बार गए थे अधिकारी के लिए, न तो हमको शौचालय दिया, न तो आवास दिया, किस चीज़ के शिकायत नहीं मिली। प्रधान के भी लगे गया, वो भी नहीं गया, कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? जी इंद्रपाल सिंह। इंद्रपाल जी, आप किस गांव के रहने वाले हैं? जी हम अबेरू तहसील के रहने वाले हैं। यह अजीत पारा गांव में बच्चीलाल जी पिछले कितने साल से जेल में थे और आपने इन लोगों का किस तरह से सहयोग किया? सर, बच्चीलाल को पाकिस्तान की जेल से बुलाने के लिए हमने मीडिया को बुला करके सब दृश्य करवाया, दृश्य बनवाया, वीडियो बनवाया, हकीकत बताया। वो हमारी हकीकत लेकर के बांदा डीएम के यहाँ शिकायत रखा और अपनी कोशिश से लगातार अपनी जो है कार्रवाई करते रहे। क्या जिला प्रशासन के पास भी बच्चीलाल का परिवार गया था? हाँ जी, गया था। उस पर क्या कार्रवाई हुई? जिला अधिकारियों ने इस संबंध में क्या आश्वासन दिया था? जी आश्वासन दिया था कि हाँ आपका कार्य हो जाएगा और हम बुलाएंगे। कितने साल से आप लोग परेशान थे? हम सर कम से कम लगभग 3 साढ़े 3 साल से, 1.5 साल देखा गया, इसके बाद कार्रवाई चालू की गई। कहाँ कहाँ फरियाद की गई है आप लोगों के द्वारा, परिवार के द्वारा कहाँ कहाँ फरियाद की गई है? फरियाद सर बांदा ब्लॉक और विधायक सांसद सबके यहाँ इनकी शिकायतें भिजवाई गई हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स भिजवाए गए हैं और मतलब जो है हमें पता नहीं चला कि ये लोग कैसे छूट गए और हमें तो लगता है कि ये मीडिया की जो है लगातार कोशिश जारी रही, इस वजह से लोग आ गए।